जो है आग है। जैसे कि कोयले में पानी डाल दो छून से हो जाता है, ऐसे मुसलमान दहकता तो बहुत है मगर वो छून से हो जाता है, बहक जाता है। बरेली में जो दंगा कराने का प्लान था, पूरे देश में आग लगाने का प्लान था इनका, समझ रहे हैं? ये जो जब वक्त आएगा, जब पता चलेगा हम किस में हैं। जब वक्त आएगा, मिला रहा है मुस्लिम समाज का पता नहीं कहाँ। कंप्यूटराइज किया था, मान्यता दी थी, 5,000 उर्दू अध्यापकों की भर्ती की थी। और सबसे बड़ी बात, कभी बहुजन समाज पार्टी में कोई भी किसी भी वर्ग का आदमी रहा। मैं इन लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप लोग समझो, सरकार योगी बाबा की है और दंगा भड़काने का प्रयास किया तो क्या हाल है आपका देख रहे हो। की बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी कोई नई नवेली पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को बने हुए पिछले 38 साल हो गए हैं और पिछले 28 सालों से निरंतर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। लखनऊ चलो मायावती जी की रैली है 9 अक्टूबर को लखनऊ के काशीराम मैदान में। अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो पार्टियों की ही चर्चा थी, या तो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की या तो भारतीय जनता पार्टी की। मायावती जी जब से चुनावी माहौल में उतरी हैं, चर्चा सिर्फ उन्हीं की हो रही है। माहौल बनाएंगी कि बिगाड़ेंगी, किसी का गेम बिगाड़ेंगी कि बनाएंगी, या स्वतः उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। आइए इन्हीं तमाम चर्चाओं पे लोगों से चर्चा करेंगे कि 2027 का जो चुनाव होने वाला है त्रिकोणीय बनने जा रहा है। तमाम पार्टियां अब धीरे धीरे अपने पंख को खोल रही हैं और हवा में उड़ना शुरू कर दी हैं। अब उस हवा में उड़ते उड़ते किसको मंजिल मिलेगी 2027 में। हमारे साथ अजय दीप श्रीवास्तव जी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव में बसपा किसका गेम बनाएगी, किसका गेम बिगाड़ेगी, या खुद उस गेम को जीतकर विनर बन जाएगी। क्या कहेंगे श्रीवास्तव जी, क्या लग रहा है आपको? बहन मायावती जी का बहुत अच्छा स्कोप रहा है और नेता बनाने की फैक्ट्री रही है वो। कौन? मायावती जी? मायावती जी नेता बनाने की फैक्ट्री रही है। हाँ। उन्होंने कई नेता, बड़े बड़े नेता उत्पन्न किए हैं। मायावती जी का कार्यकाल ही बहुत अच्छा रहा है। अगर वो स्टैंड करेंगी तो बहुत अच्छा असर इस समय 27 चुनाव में दिखाएंगे। क्या लग रहा है मायावती जी गेम बनाएंगी कि बिगाड़ेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, बनाएंगी कि बिगाड़ेंगी, या खुद गेम जीत जाएंगी? देखिए, मैंने जो देखा है आज के कुछ दिन पहले 2006 में मैं देख रहा था कि बसपा का झंडा लगाने वाला केवल कहीं कहीं एक दो आदमी दिखता था। बसपा का झंडा लगाने वाला गाड़ियों पर कहीं कहीं एक दो आदमी दिखता था। लगता था कि बसपा विलुप्त हो गई है। 9 साल से विलुप्त थी, 2014 से। सुनिए 2006 की घटना बता रहा हूँ और 7 की घटना मैं बता रहा हूँ कि जब चुनाव हुआ है तो मायावती जी पूर्ण बहुमत में आई। मतलब पता नहीं कहाँ से वोटर इनका गायब जो था। लोग बोलते थे कि बसपा विलुप्त हो गई, बसपा विलुप्त हो गई, वो पूर्ण बहुमत की यानी सरकार कि वही वाली आपको लग रहा है दोहराएंगी क्या 27 में 2007 वाला? अब देखो बसपा का बाद देखिए बसपा का झंडा तो मुझे कहीं दिखता नहीं है कि कहीं कोई बसपा। अरे 9 तारीख को इतनी बड़ी रैली है, कह रहे हैं नीला झंडे से पट जाएगा। मेरी बात तो सुनो भाई। वही 2006 वाली घटना इस समय दिख रही है कि इस समय मैं देखता हूँ रोड पर सपा का झंडा दिखता है, सुभाषपा का झंडा दिखता है, निषाद पार्टी का झंडा दिखता है, बसपा का झंडा नहीं दिख रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2007 में जो घटना हुई थी साइलेंट वोटर। हाँ, साइलेंट वोट अगर मायावती जी का निकल के आएगा तो फिर सरकार मायावती जी बना सकती है। अरे तो अखिलेश भैया का क्या होगा? इतना पीडीए का नारा देकर रखे हैं, आप कह रहे हैं मायावती जी आ जाएंगे। ये 5-9 साल से संघर्ष वो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मायावती जी गेम चेंज कर देंगे। क्या होगा समाजवादी पार्टी? मुसलमान क्या मुसलमान देगा, सपोर्ट करेगा कि नहीं? कह रही मुसलमान कुछ कह रही मुसलमान हमारा वोटर है, हमको वोट देगा, समाजवादी से दूर रही है। बीजेपी को तो वैसे नहीं देंगे आप लोग, तो सब बसपा को जाएंगे। देखिए ऐसा है, ये वैसा आप खड़े में हैं मुझे नहीं मालूम, मगर काशीराम के साथ मैंने जो है बहुत संघर्ष किया। हमारे पीसी कुरील थे, हम लोग सबने किया। तो जब उनसे कहा गया कि काशीराम जी मुसलमानों के लिए क्या सोच है आपकी, तो कहना मुसलमानों का होना चाहिए, बहुजन समाज तो जब भी पूरा होगा जब मुसलमान कौन से। आप तुलना दीजिएगा, बात सुनिए पूरी। तो उन्हीं ने कहा कि मगर मुसलमान जो है आग है। जैसे कि कोयले में पानी डाल दो छून से हो जाता है, ऐसे मुसलमान दहकता तो बहुत है मगर वो छून से हो जाता है, बहक जाता है। फिर भी मायावती का साथ 1993 में आप देख सकते हैं,
उसके बाद जय दफे भी उधर जाइए 93 अरे भाई 94। आएंगे तो अरे वहीं आइए से। इधर आइए 27 आएंगे तो वहीं से, आइए 27 आएंगे वहीं से। अरे पूरा भूमिका हम पूरी निभा- पूरी भूमिका दिखाते हैं। तो आप ये बहक देखिए, जाता है। हाँ, कहाँ बहकता है? मुसलमान बहक जाता है। अभी आपने कहा कि इतना मुसलमान बहकाऊ बहक है, जाता है, इतना बहकाऊ है। मुसलमान बहक जाता है। इतना बहकाऊ है। मुसलमान बहक करके हाँ। बरेली में जो दंगा कराने का प्लान था, पूरे देश में आग लगाने का प्लान था इनका। समझ रहे हैं? ये जो घटनाएं हुई ये बहुत गलत भाई सही सवाल कर रहे हैं। फतेहपुर में जब मजार पे चढ़ के तोड़े तो उनके घर बुलडोजर क्या नहीं चला? देखिए, जहां पर अनाधिकृत लोग कब्जा करके बनाए हुए हैं, उसको तोड़ा जाएगा। वो चाहे मंदिर हो और चाहे मस्जिद हो। अगर कहीं भी अनाधिकृत बना हुआ है तो उसको तो तोड़ना प्रशासन चाहिए। तोड़े, सरकार तोड़ाए, कोर्ट तोड़ाए कि खुदे चढ़ के तोड़ लेंगे? हम आप तय करने वाले राम कौन मंदिर होते का हैं? सरकार ने तोड़वाया था, जब राम मंदिर का वो जो बाबरी मस्जिद का इसी मामला तो फिर था। संघर्ष चलता रहेगा। नहीं, किसी ने क्यों किया? मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद क्यों बनाया? चलिए आज मुद्दा दूसरा है। ये बता दिए, ये रहेंगे वहीं। ये मायावती जी, ये कंफ्यूज है। ये कांग्रेस में जाए कि सपा में जाए? बसपा में नहीं जाए। पहले तो ये सुनिए, ये पहले इनसे इनका ये तो कर लीजिए कि ये है कौन सी पार्टी में। इन्हीं ने मेरी बात नहीं पूरी होने दी। इन्हीं ने देखिए, पहले है कौन सी पार्टी में ये जब वक्त आएगा, जब पता चलेगा हम किस में हैं। ये जब कौन सी वक्त बात होती आएगा। है? मिला रहा है मुस्लिम समाज का पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये मायावती जी के साथ जा रहे हैं, मुस्लिम मायावती जी के साथ जा रहे हैं। अरे साला बदलो, देखिए ये लोटे हैं, बिना पेंदे के लोटे। ये कब कहाँ चले जाए कुछ पता नहीं है। कब किसकी तारीफ करने लगे, कब किसकी तारीफ करने लगे, कब किसका झंडा उठाने लगे, इनका कुछ पता नहीं है। ये बिन पेंदे के लोटे हैं, समझ रहे हैं? इनका बात का कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हैं? आप मुसलमान के ठेकेदार नहीं हैं। आप मुसलमान हैं? के ठेकेदार आप मुसलमान हैं? हम बिल्कुल मुसलमान हैं। किधर जा रहे हैं? हम लोग अपनी बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रहे हैं 100%। ये न जाए, इनके जाने से क्या हो जाता है? इनके जाने से क्या हो जाता है? क्यों जा रहे हैं? इनको क्या पता? इन जितना काम बहुजन समाज पार्टी में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा था, जिसमें हर वर्ग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी वर्ग हो, सबकी शिक्षा सुरक्षा और रोजगार की बात बहन जी ने की थी। इनको क्या पता? इनको मैं बता दूं, ये कह रहे मुसलमान नहीं जाएगा, इनको ये नहीं पता है। सुनिए कि अगर अल्पसंख्यक आयोग बना था तो किसने बनाया था? बहन जी ने। समझ रहे हैं? नदवे की लीज किसने बनाई थी? बहन जी ने। वो बहन जी ही थी जिन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान देखना चाहती हूँ और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहती हूँ। मोदी जी कॉपी कर लिए थे क्या? नहीं, मोदी जी कॉपी करे होंगे। हाँ, समझ लीजिए। मैं कंप्यूटर 200 मदरसों को बहन जी ने कंप्यूटराइज किया था, मान्यता दी थी। 5000 उर्दू अध्यापकों की भर्ती की थी। और सबसे बड़ी बात, कभी बहुजन समाज पार्टी में कोई भी किसी भी वर्ग का आदमी रहा हो, सब अमन चैन सुकून से जीते थे। कभी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं होती थी। हर आदमी अपना परिवार सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से अपने बच्चों को 2 रोटी खिला रहा था। जब से इन लोगों ने जो सपा और भाजपा आई है, तब से लोग अपना जो है समझ लीजिए कि रोजी रोटी भूल के इसी में तबाह हो गए हैं। ये हो गया, वो हो गया, सबका सुकून चैन छीन लिया इन लोगों ने। अब आएगा, समाजवादी पार्टी अब चैन आएगा। अब बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2027 में। बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आप लोगों को कोई मौका ये नहीं बताइए, मिलेगा। मुसलमान ये जो कंफ्यूज है, है, ये मुसलमान पीछे थे, ये कंफ्यूज है। देखिए, ये इनको कह रहे पता ही नहीं, 98% लोग सपा के साथ में। कैसे 98 सपा के पास, सपा देखिए 98 थे, क्या रिजल्ट आया? बीजेपी आई ना। अब क्यों देंगे उनको? बताइए आप। उनका बड़ा गर्क हो गया है। अब कोई भरोसा नहीं है। अब जैसे वो भैया सराफत भैया बोल रहे थे कि कफन लिए मुसलमान ढूंढ रहा है, बस दफनाने की जरूरत है। अब 2027 में हमको दफना दे रहे हैं, समझ रहे हैं? और समाजवादी खत्म हो चुकी है। अब उसका नामे लेना बेकार है, हम तो नामों नहीं लेना चाहते उसका। 27 में बड़ा बड़ा बैनर लगा है। अरे उनको जाने दीजिए। देखिए, एक चीज आपने नहीं सुना है, समाजवादी का बता दें। समाजवादी का एक कलर है, कलर देखिए लाल, और उसके साथ हरा हो रहा है लाल। मतलब समाजवादी सरकार जब से आई है, उसने हरे वालों को एकदम खून से लथपथ कर दिया है। ये संदेश है उनके समाजवादियों का कि गुंडागर्दी, मॉब लिंचिंग और जो है हत्याएं, बवाल, दुनिया भर का जो है ढकोसलेबाजी,
सब इन्हीं सब चीजों में। ये लोग ना स्वास्थ्य की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे, ना सुरक्षा की बात करेंगे, ना रोजगार की बात करेंगे। समझ रहे हैं? सबसे भाई भाजपा ही तो सपा है, भाजपा ही सपा है। ए बी टीम तो नहीं बना दिए ये दोनों ए टीम बी टीम दोनों एक ही दूसरे भैया यार, समझ में ये नहीं आता कि बी टीम है कौन। यानी कुल मिला के ए टीम बीजेपी है, बाकी सब बी टीम है। ये सपा वाले कहें बसपा बी टीम, बसपा वाले सपा बी टीम, कांग्रेस वाले उनको बी टीम, कुल मिला के ए टीम बीजेपी है, मौज काट रही सबको बी में मिटा के। उत्तर प्रदेश की जनता को मैं जानता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जो ज़्यादा काम करेगा वो जो है सत्ता में रहेगा ही नहीं। तो बीजेपी काम नहीं कर रही थी, दोबारा लौटा गई। ज़्यादा काम करेगा सत्ता गायब हो जाएंगी। हाँ। मायावती जी ने काम किया था वो सत्ता गायब हो गई, अखिलेश जी ने काम किया वो सत्ता गायब हो गई। और बीजेपी इसीलिए कोई काम ऐसा नहीं कर रही है कि ज़्यादा विकास कराओ, नहीं विकास करा दोगे तो गायब हो जाएंगे। आप तो सबका तारीफ, आप हैं किधर से मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप बीजेपी बात सुनो। को, बीजेपी का भी तारीफ, सपा का भी तारीफ, बसपा का भी तारीफ, सुहासपा भी तारीफ, अरे फिर बुराइयां है किसी के अंदर? देखिए क्या कहते हैं, बसपा ने हाँ। अपना सुशासन चलाया। हाँ, इधर देख के बोलिए, मायावती जी बस इधर देख के नहीं, आपका चेहरा देखने अरे का आप हमको सुंदर मत बहुत है देखिए, ना। इधर देख रहे हैं, चलिए। बसपा ने सुशासन चलाया, हाँ, अखिलेश जी ने विकास पुरुष का काम किया। हाँ। अब बीजेपी सरकार में आई, हम्म, बीजेपी सरकार ने काम किए हैं, बड़े बड़े रोड बनाए उन्होंने, हाईवेज बनाए हैं, ये काम उन्होंने किया अच्छा। लेकिन बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम का जो मामला चल रहा है, इन मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि जब जानते हो कि अगर दंगा भड़काने का प्रयास करोगे तो योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, तुमको तोड़ फोड़ के पेश करेंगे। वीडियो चल रहा ऐसे ऐसे ऐसे, बरेली वीडियो आ रहा है, 35-40 लोग पकड़े गए। क्यों ऐसा काम करते हो? मैं मुस्लिम का विरोधी नहीं हूँ, मैं मुस्लिम का शुभचिंतक हूँ। अभी एक मुस्लिम समाज के भाई साहब बोल रहे थे कि मुस्लिम समाज जो है बौखला जाता है और वो समझ नहीं पाता है। तो मैं इन लोगों से बताना चाहता हूँ कि आप लोग समझो, सरकार योगी बाबा की है और दंगा भड़काने का प्रयास किया तो क्या हाल है आपका देख रहे हो। जो आपने ये तो योजना एक तरफा बनाई कार्रवाई हो जाएगी उनके हिसाब से कि आप एक तरफा कार्रवाई करवा रहे हैं इस पे, मुसलमानों पे। मतलब 1000 से नहीं 10,000 लोग मस्जिद में इकट्ठा हो गए। ज्ञापन देना होता है, ज्ञापन देने की एक प्रक्रिया है। 5 लोग जाइए ज्ञापन दे के चले आइए। 10,000 की भीड़ इकट्ठा करके आप ज्ञापन नहीं, ज्यादा ज्ञापन सुनेंगे, में ज्यादा दंगा लोग भड़काने रहेंगे। का प्रयास था। सुनिए, हाँ। दंगा भड़काने प्रयास था कि हिंदू मुस्लिम लड़ेगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम को लड़ना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम भाइयों से कि आप लड़िए नहीं, समाज को देखिए, इस समय के सिचुएशन को देखिए, ठीक। उस हिसाब से काम करिए। हमने यही सवाल किया बराबर लोगों से कि गेम बनाएंगी या बिगाड़ेंगी या खुद गेम जीत के सत्ता में वापस आएंगी। तीनों में से आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं जो किसी के गेम बनाए या गेम बिगाड़े। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। उसका ये काम जरूर हो सकता है कि किसी का गेम बिगाड़े और किसी का गेम बनवाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी है, तो वो किसी का गेम बिगाड़ने बनाने के लिए नहीं आती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी कोई नई नवेली पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को बने हुए पिछले 38 साल हो गए हैं और पिछले 28 सालों से निरंतर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार है। और अभी भी पिछले महीने हाल ही में जो हर साल रिपोर्ट जाती है उस हिसाब से अभी भी पिछले महीने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार है। ये होगी दूसरी बात। अब तीसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी किसी खेल क्यों बिगाड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी अपनी खुद की सरकार बनाने के लिए काम करती है, ना कि किसी का खेल बनाने या बिगाड़ने के लिए। अब लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ना लड़े, वहाँ ना लड़े, कांग्रेस वहाँ राजस्थान ना लड़े, मध्य प्रदेश ना लड़े, गुजरात ना लड़े। अरे कांग्रेस के लोगों, यही बहुजन समाज पार्टी है कि जब तुम्हारे 2018 में राजस्थान में सरकार गिर रही थी तो बहुजन समाज पार्टी ने अपने 7 विधायकों को बिना किसी शर्त, कोई मंत्रालय नहीं चाहिए बसपा को, बसपा ने मंत्रालय की कभी डिमांड नहीं करी। 1989 में भी जब श्री वीपी सिंह की सरकार बनी थी तब उस समय वीपी सिंह जो बसपा से समर्थन मांगने आए थे तब माननीय श्री काशीराम साहब ने कहा था कि हमारे 3 MP हैं और आप वीपी सिंह ने कहा कि आप जो मंत्रालय चाहेंगे प्रधानमंत्री को छोड़ के आपको वो मंत्रालय हम दे देंगे। तो माननीय श्री काशीराम साहब ने कहा कि हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, हमारी 3 मांगे हैं, 3 सांसद हैं, आप उनको पूरा कर दिए, हम आपको समर्थन दे देंगे। तो उन्होंने कहा कौन सी मांगे? तो उन्होंने जो पहली मांग रखी थी कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ों का आरक्षण है
मतलब उत्तर प्रदेश का देश की बात थी, वो तो देश का मामला था कि जो पिछड़ों का आरक्षण है, जो बाबा साहब ने 1950 को संविधान में तो लिख दिया था लेकिन पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था। तो ये बहुजन समाज पार्टी की देन है, ये उसका काम है, उसकी वजह से कि आज जो पिछड़े वर्ग के लोग जो आरक्षण पा रहे हैं, जिसमें श्री अखिलेश यादव जी भी शामिल हैं। लेकिन आपने कहा कि हमको लालच नहीं थी, मंत्रालय की लालच बिल्कुल नहीं थी। आपके राजस्थान में जो सांसद विधायक थे साथ, तो कांग्रेस ने क्या किया, तोड़े कांग्रेस एमपी ने। में क्या किया, कांग्रेस ने लालच नहीं गद्दारी दिखाएंगे करी तो है। तोड़ दिए जाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा गद्दारी करी। कांग्रेस ने दलितों को इतना नुकसान किया जितना अगर आप किताब लिखेंगे तो किताब छोटी पड़ जाएगी, वो देश की सबसे बड़ी मोटी किताब होगी। अगर कांग्रेस की नाकामियों पर किताब लिखने हम लोग बैठ जाएं। कांग्रेस की सरकार जब सेंट्रल में चल रही थी 2004 से 14 तक, तब भी बसपा ने सेंट्रल में उसको अपना समर्थन दिया था 20 सांसदों का, और कोई मंत्रालय नहीं लिया था। और यही समाजवादी लोग हैं, सेंट्रल में सहयोग देके रक्षा मंत्रालय मांग की थी, रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव बनाए गए थे। तो बसपा कभी मंत्रालय या शासन उसके लिए नहीं लड़ी है। पहली बात तो समझिए, बसपा कोई पार्टी ये नहीं कह रहे है, हैं कि बसपा एक विचारधारा है।